दोस्तों जब बात आती है शेरों की, तो दुनिया भर में शेरों की दो नस्लें पाई जाती है, जिनमें पहली है अफ्रीकन लायन, जो कि मुख्य रूप से अफ्रीका के घास के मैदानों में पाए जाते हैं। और बात करें अफ्रीकन लायन की पॉपुलेशन की, तो इनकी संख्या 23,000 से लेकर 39,000 तक है। वही बात करते हैं एशियाटिक लायन की, तो ये मुख्य रूप से भारत के अंदर गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जो कि गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। हालांकि एशियाटिक लायन की संख्या अफ्रीकन लायन के मुकाबले काफी कम है। दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि एशियाटिक लायन बहुत ही छोटे क्षेत्र में रहते हैं और लगातार किए गए शिकार के चलते भी इनकी संख्या काफी कम हो गई है, वरना पहले एशियाटिक लायन भारत के कई राज्यों में पाए जाते थे। लेकिन दोस्तों एशियाई शेर और अफ्रीकी शेर को लेकर लोगों के दिमाग में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग एशियाई शेर के मुकाबले अफ्रीकी शेर को ज्यादा खतरनाक और ताकतवर मानते हैं। लेकिन क्या ये बात सच है? आज की इस वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहला कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में ये होता है कि जो एशियाई शेर होते हैं उनके बालों का अयाल अफ्रीकी शेर के मुकाबले काफी कम होता है। अगर आपको शेर के अयाल के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जो शेरों के चेहरे पर बालों का घेरा होता है उसे ही उनका अयाल कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि एशियाई शेर का अयाल कम घना क्यों होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई सारे अफ्रीकन लायन का अयाल बिल्कुल ही कम घना होता है, और साथ ही ये भी देखा होगा कि कई सारे एशियाई शेरों का अयाल भी काफी ज्यादा घना होता है। दोस्तों अयाल का घना होना शेरों में जेनेटिक कारण होता है, जिसकी वजह से कई शेरों के अंदर अयाल बहुत ही ज्यादा घना होता है, तो कई शेरों के अंदर अयाल बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो चलिए अब इनके साइज के बारे में भी जान लेते हैं कि अफ्रीकी शेर बड़े होते हैं या फिर एशियाई शेर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि साइज के मामले में भी इनके अंदर ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पर एक एशियाई शेर लगभग 200 किलोग्राम के आसपास वजनी होता है, तो वहीं अफ्रीकी शेर भी लगभग 220 से लेकर 240 किलोग्राम तक भारी होते हैं। और ये अंतर कोई जमीन आसमान का नहीं है, जिससे कि हम ये कह दे कि एशियाई शेर के मुकाबले अफ्रीकी शेर कई गुना ज्यादा बड़े होते हैं। अब दोस्तों कई लोगों के दिमाग में एक और सवाल ये भी होता है कि जो अफ्रीकी शेर होते हैं वो अक्सर काफी बड़े बड़े शिकार करते हैं, जिनमें जिराफ, अफ्रीकन केप बफेलो, जेब्रा और अफ्रीकन वाइल्ड बीस्ट जैसे जानवर शामिल है। और अफ्रीकी शेर हर रोज इन जीवों का आसानी से शिकार करते हैं। लेकिन वही बात जब एशियाई शेरों की करते हैं तो ये सिर्फ नीलगाय, सांबर या फिर छोटे हिरणों का ही शिकार करते हैं, और कभी कभार पालतू जानवरों जैसे भैंस या फिर गाय को अपना शिकार बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों क्या एशियाई शेर वो शिकार भी कर सकते हैं जो कि अफ्रीकी शेर करते हैं, यानी कि केप बफेलो या फिर अन्य बड़े जानवर जैसे जेब्रा आदि का शिकार? तो जी हाँ दोस्तों, एशियाई शेर भी इन जानवरों का आसानी से शिकार कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनको इन सभी जानवरों का शिकार करने का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों के मुकाबले थोड़े छोटे प्राइड के अंदर रहते हैं, जबकि अफ्रीकी शेरों को अपना पेट भरने के लिए बड़े शिकार करना पड़ता है, क्योंकि उनके प्राइड काफी ज्यादा बड़े होते हैं। दोस्तों जब बात आती है बफेलो हंट की, तो एशियाई शेर भी इस कला में तब माहिर हो सकते हैं तब उनको एक लंबे समय से अफ्रीका की घास के मैदानों में छोड़ा जाए तो वो आसानी से इन सभी जानवरों का शिकार कर लेंगे, क्योंकि इन सभी जानवरों का शिकार तो अफ्रीकी शेरनियां ही कर लेती है। तो इन सभी जानवरों का शिकार करना एशियाई शेर के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि एशियाई शेर भी उतने ही ताकतवर होते हैं जितने कि अफ्रीकी शेर। इसलिए हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि एशियाई शेर भी अफ्रीकी शेर के मुकाबले बिल्कुल भी कमजोर नहीं होते हैं।
और अगर हम कुछ एशियाई शेरों को अफ्रीका के अंदर सरवाइव करने के लिए छोड़ दें तो ये वहाँ पर भी अपना जीवन आसानी से काट सकते हैं। हालांकि इनको शुरुआती ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी क्योंकि ये वहाँ के जीवों का आसानी से शिकार नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एशियाई शेरों के लिए अफ्रीका एक नई जगह होगी, इसलिए वो वहाँ के वातावरण में जल्दी घुल मिल नहीं पाएंगे। खैर दोस्तों, चुनौती एशियाई शेरों को वहाँ के जीवों और वातावरण की नहीं होगी बल्कि उन अफ्रीकी शेरों की भी होगी, क्योंकि अफ्रीकी शेरों के प्राइड एशियाई शेरों के प्राइड के मुकाबले काफी ज्यादा बड़े हो सकते हैं। इसलिए एशियाई शेरों का प्राइड वहाँ पर तभी सरवाइव कर पाएगा जब उनका प्राइड भी अफ्रीकी शेरों की तरह काफी बड़ा होगा। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि एशियाई शेर भी कितने ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर होते हैं। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।